जय हिंद, सबों को प्रणाम है और बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, NIOS DLED का जो मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया है और उस पर अब आगे क्या होने वाला है उस पर बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, ताकि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आए और निरंतर कार्य करते रहे टीचिंग लर्निंग फील्ड में। तो बात करते हैं, आज NIOS DLED का सुप्रीम कोर्ट में फैसला था और इस पर सुनवाई हुई भी और बहुत सारा न्यूज़ इस पर चल रहा है। तो एक एक करके बारीकी से समझिएगा, चूँकि हम भी एक शिक्षक हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं तो बेहतर इस पे बात कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। आज फैसला कुछ हुआ नहीं, फाइनल कोई जजमेंट नहीं आया। बहुत सारा न्यूज़ चैनल चला रहा है कि जजमेंट आ गया, NIOS DLED वाले के जो है अगेंस्ट चला गया, उन्हें बाहर कर दिया गया। अब 6th फेज वाले टीचर का क्या होगा, BPSC जो टीचर पास कर गए हैं वैसे शिक्षकों का क्या होगा, इन सारे चीज़ों पर एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, आज कोई फैसला फाइनल जजमेंट नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, नंबर 1। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानना है कि जज साहब बार बार कह रहे थे, जो बेंच सुन रहा था इस केस को, कि NIOS 18 महीने का ही कोर्स था और ये फेस टू फेस कोर्स नहीं था। इन्हें उन टीचर्स के लिए दिया गया था जो ऑलरेडी जॉब में थे, इसलिए अलग से इस एग्ज़ाम को करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद वैसे लोग शिक्षक नहीं बन सकते हैं जो किए हैं, इस बात पे जोर दिया जा रहा था। तो देखिए, इससे पहले भी मामला उठा था, आपको याद होगा, जब बिहार का 6th फेज का वैकेंसी आया था 2001 में, जो यह केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, वहाँ जजमेंट आया था, वहाँ भी यही मुद्दा रखा गया था। सरकार ने फिर अपना पक्ष रखा था कि ठीक है, ये 18 महीने का कोर्स नहीं 2 साल का कोर्स था। एक्चुअली उसको हम लोग कम ड्यूरेशन में, चूँकि सेशन लेट हो रहा था, इसलिए उसको 18 महीने में कंप्लीट करने का कोशिश किया, क्योंकि सेशन था वो 2000, याद होगा आपको, 2017-19। लेकिन ये स्टार्ट हुआ था जाकर के 17 के सितंबर अक्टूबर में एडमिशन रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ था, इसीलिए वो 6 महीना का जो गैप बना था ना, 19 जाकर के ये अप्रैल में ही फाइनल हुआ, मार्च अप्रैल में। परंतु ये जो स्टार्टिंग में 6 महीने का गैप हुआ था, तो सरकार ने अपना पक्ष रखा कि सेशन लेट हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने उसको 18 महीने में करवाया था। तो इस पे उसी फैसले के, उसी जजमेंट के आधार पे 6th फेज में फिर बिहार सरकार ने कहा कि ठीक है, जो शिक्षक NIOS से DLED किए हैं वह भी टीचर बन सकते हैं, 6th फेज वाले में अप्लाई कर सकते हैं अगर वह CTET पास हैं तो। और जो अभ्यर्थी CTET पास थे जुलाई 2019 तक, याद होगा जुलाई 2019, जबकि इसमें NIOS DLED वाले को वैलिड भी नहीं था फॉर्म भरने के लिए, फिर सरकार ने कहा जो जुलाई 2019 तक CTET पास हैं वैसे अभ्यर्थी अगर NIOS से DLED भी हैं और CTET भी पास हैं कोई भी पेपर, तो आप आगे बढ़िए, 6th पेज में आप टीचर बन सकते हैं। ये था 2019, 20, 21, 22 वाला सिनेरियो। फिर 6th फेज वाले टीचर 2022 में बिहार में ज्वाइन भी किए और वो अभी कार्यरत भी हैं वर्तमान समय में। तो इस मुद्दा पे फिर अब उसके बाद लगातार कहा गया कि केस चल रहा है, जो भी जजमेंट होगा उस हिसाब से होगा। अब बात आया कि आज कहा जा रहा है कि 80% अगेंस्ट में डिसीजन आ चुका है। लगभग आप मान के चलिए कि अगर हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाता है कि NIOS DLED वाले अब बाहर हो जाएंगे, तो कितना बड़ा इफेक्ट होगा उसको समझिएगा। पहले तो BPSC टीचर जो 1 to 5 का रिजल्ट आया है फिर से देना होगा, निश्चित तौर पे देना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे शिक्षक साथी जो हैं वो BPSC टीचर 1 to 5 वाला एग्ज़ाम पास किए हैं और NIOS से DLED किए हैं, तो निश्चित तौर पे वो अभी रिजल्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो ऐसे शिक्षक बाहर जाएंगे तो फिर से एक रिजल्ट जारी करना होगा, कट ऑफ फिर से बदलेगा, एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। फिर आगे क्या होगा, ये तो फाइनल जजमेंट के बाद, अभी फाइनल जजमेंट आया नहीं है। उसके बाद एक डर पैदा किया जा रहा है 6th फेज वाले टीचर्स में। तो एक बात जान लीजिए, 6th फेज वाले जो टीचर ज्वाइन कर चुके हैं इन्हें हटाने की कोई बात नहीं हो सकती है।
क्यों नहीं हो सकती है, तो इसे भी सुनिएगा। अगर इसे हटाने की बात होगी तो अभी भी 6th फेज़ में बहुत सारे ऐसे हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीएड करके 1 to 5 में ज्वाइन किए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो 6th फेज में उनको भी बाहर कर देना होगा, लेकिन सरकार के तरफ से ऐसा कोई भी फरमान नहीं आया अभी तक। और वैसे भी अगर एक बार सिस्टम में आ गए हैं, गवर्नमेंट ने आपको लिया है और ये हाई कोर्ट का फैसला भी था उसके बाद लिया गया है, तो गवर्नमेंट इसका कोई ना कोई अल्टरनेट रास्ता निकालती है। हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है ये 18 महीने का ही कोर्स है, तो बिहार सरकार कहेगी हम 6 महीने का कोई ब्रिज कोर्स करवा लेते हैं, 2 साल हो जाएगा। क्योंकि याद कीजिए 1994 में जब बीपीएससी टीचर फर्स्ट टाइम बीपीएससी ने टीचर का एग्ज़ाम लिया था बिहार में, और उस समय लालू जी का सरकार था, तो उसमें कोई ट्रेंड नहीं बहाल हुआ था, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं थी, उसमें कोई बीएड का नहीं था, डायरेक्ट +2 और ग्रेजुएशन लेवल पे बहाली हुई थी वो। और जब बीपीएससी एग्ज़ाम पास करके शिक्षक अभ्यर्थी ज्वाइन भी कर लिए थे, तब जा कर के हाई कोर्ट में मामला आया कि बिना ट्रेंड को आप टीचर कैसे बना दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा था कि ठीक है हमको कुछ समय दिया जाए। उन्होंने हाईकोर्ट से 2 साल का समय मांगा था, और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी ज्वाइन किए थे 1994 वाला बैच में, अब पता कीजिएगा सबको लालू जी ने बीएड करवाया था और फिर से वो ट्रेंड हो गए थे। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो बनता है ना, तो सरकार का यही होता है फैसला, और कोर्ट भी इसको मानती है, हमारे संविधान में भी ऐसा प्रावधान है। तो इसलिए जो भी 6th फेज वाले टीचर हमारे शिक्षक साथी हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बीपीएससी में भी जो शिक्षक साथी पास किए हैं उन्हें भी परेशान अभी नहीं होना है। जो कुछ फैसला आएगा उसको देखा जाएगा। बिहार गवर्नमेंट भी उस पर अपनी निगाहें बनी हुई है, बीपीएससी आयोग भी अपना निगाहें बनाए रखा है इस पर। तो आप अभी से ज़्यादा परेशान नहीं हो, और दूसरे को भी ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना है इस चीज़ को लेकर के। ओवरऑल सिनेरियो यही है। फ़िलहाल आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पे, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा पर्सनल अपना जो एक्सपीरियंस था, अपनी जो बातें थी वो हमने बताया आपको। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।